वेलकम टू बीपीएससी मेकर। दोस्तों आज है 21 अक्टूबर 2021 और 21 अक्टूबर 2021 से संबंधित बिहार करंट अफेयर्स और साथ ही राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय घटनाओं से करंट अफेयर्स के जितने भी प्रश्न बनेंगे वो सभी मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। लेकिन जो पिछले वीडियो मैंने आपसे प्रश्न पूछा था सबसे पहले उसे देख लेते हैं। तो पिछले वीडियो का हमारा प्रश्न था कि निम्नलिखित में से किस योजना के लिए हाल ही में क्रिस्प एम टूल लॉन्च किया गया है। कंप्लीट जानकारी यहां से मैंने आपको इस प्रश्न से संबंधित दिया था और इसका राइट आंसर बताया था ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मनरेगा इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। तो सभी लोगों ने इस प्रश्न का सही उत्तर किया और अधिकतर लोगों ने इस बारे में डिटेल में लिखा है और यहाँ पे शब्द आई है मनरेगा। तो मनरेगा के बारे में भी कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था। जो भी प्रश्न आप लोगों से वीडियो में पूछा जाता है आप लोग से लिखिए और विस्तार पूर्वक लिखा कीजिए। और जो भी इस श्रृंखला के साथ पहली बार यहाँ पे जुड़े हैं तो आपको बता दूं कि जनवरी से लेकर अब तक करंट अफेयर्स के वीडियो यूं ही रोजाना बेसिस पे चैनल पे अपलोड हुआ, तो आप जाकर प्लेलिस्ट में सारे वीडियो को एक साथ देख सकते हैं। और रही बात पीडीएफ की, तो जनवरी से लेकर के अब तक के सभी मंथ का करंट अफेयर्स का पीडीएफ का लिंक, जो मंथली वाइज पीडीएफ है उसका लिंक यहाँ पर आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया। आप वहां से इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे और साथ ही साथ हमारे बीपीएससी मेकर ऐप से भी इसे डाउनलोड कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम सीधे चलते हैं पहले प्रश्न पे। एक एक करके मैं आपको सारे प्रश्न बताऊंगा और जो इनसे संबंधित एक्स्ट्रा फैक्ट्स होंगे वो भी आपको बताऊंगा। आपको इस पूरे वीडियो को ध्यानपूर्वक देखना है और जो वीडियो के अंत में आपसे प्रश्न पूछा जाएगा उसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट करके देना है। तो यहाँ पर आज का हमारा पहला प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में इंडिया स्किल 2021 का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सी, यानी कि राजधानी पटना में भी हाल ही में इंडिया स्किल 2021 का आयोजन किया गया। आपको ध्यान रखना ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब आपको यहाँ पर बता दूं कि बिहार की राजधानी पटना में इंडिया स्किल 2021 का आयोजन होगा और यह आयोजन पटना स्थित ज्ञान भवन में किया जाएगा। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है पटना स्थित ज्ञान भवन। इसी ज्ञान भवन में ये इंडिया स्किल 2021 का आयोजन किया जाएगा और ये जो प्रतियोगिता है ये 20 अक्टूबर से लेकर के 23 अक्टूबर, यानी कि 20 अक्टूबर को इसकी शुरुआत हुई और ये 23 अक्टूबर तक चलेगा, जो कि आपको यहाँ पर ध्यान रखना है। और यहाँ पर हमारा अगला पॉइंट इसी में है कि 8 राज्यों के 240 से अधिक प्रतिभागी शामिल होंगे, यानी कि जो पटना में इस वर्ष इंडिया स्किल 2021 का आयोजन हो रहा है इसमें 8 राज्यों से 240 से अधिक प्रतिभागी इसमें शामिल होंगे। और रही बात यहाँ पे इस प्रतियोगिता की ये क्यों आयोजित होता है, इसका उद्देश्य क्या है, तो यहाँ पर आप अगले पॉइंट में से देख सकते हैं। तो इंडिया स्किल प्रतियोगिता को देश में कौशल के उच्चतम मानकों को प्रदर्शित करने और युवाओं के लिए व्यावसायिक प्रशिक्षण को आकांक्षी बनाने के लिए तैयार किया गया और इसकी मतलब की ध्यान रखते हुए ये प्रत्येक वर्ष आयोजित किया जाता है और इस वर्ष ये पटना में आयोजित हुआ है। और यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है कि इस प्रतियोगिता में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी मुख्य अतिथि के रूप में शामिल होगी। यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि वर्तमान समय में बिहार में 2 उप मुख्यमंत्री है, जो कि एक तो है तारकिशोर प्रसाद, दूसरी है रेणु देवी। दोनों को यहाँ से आप याद रखिए। और इस प्रतियोगिता की अगर हम बात करें तो इस प्रतियोगिता में उप मुख्यमंत्री रेणु देवी मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल होंगी। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से आपको इस प्रश्न से संबंधित याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे दूसरे प्रश्न पे। हमारा दूसरा प्रश्न है हाल ही में नाजरत अस्पताल मोकामा को किस मंदिर ने संचालित करने की पेशकश की है। यहाँ पर यह शब्द याद रखना है आपको, पेशकश की अभी घोषणा नहीं हुआ है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, महावीर मंदिर पटना ने अभी हाल ही में ये पेशकश की है कि जो मोकामा में स्थित नाजरत अस्पताल है उसको संचालित करेगी। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब कंप्लीट जानकारी यहाँ पर आपको दे दूं कि हाल ही में नाजरत अस्पताल मोकामा को पूरी क्षमता के साथ संचालित करने के लिए महावीर मंदिर पटना ने पेशकश की है। तो यहाँ पर आप ये ध्यान रखें। और साथ ही साथ इस मंदिर की अगर हम बात करें, इस मंदिर नहीं बल्कि इस अस्पताल की अगर हम बात करें तो ये जो अस्पताल है ये 100 एकड़ में फैला है। तो 100 एकड़ में फैले करीब 200 बेड की क्षमता वाला नाजरत अस्पताल आज़ादी के बाद से ही बिहार का सबसे बड़ा निजी अस्पताल है। अगर हम बात करें प्राइवेट अस्पताल की तो ये आज़ादी के बाद से ही ये नाजरत अस्पताल जो कि मोकामा में ये पटना जिला में पड़ता है, तो ये बिहार का पहला कि सबसे बड़ा निजी अस्पताल है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। अब यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है जो कि महावीर मंदिर पटना से संबंधित है और ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिहार करंट अफेयर्स के दृष्टिकोण से। आपको यहाँ पर बता दूं कि हाल ही में अप्रैल 2021 में पटना के महावीर मंदिर का प्रसाद निवेदन को खाद्य संरक्षा मानक संगठन यानी कि FSSAI का ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड प्रमाण पत्र प्राप्त हुआ था। यहाँ का जो प्रसाद है महावीर मंदिर पटना का जो कि निवेदन है और निवेदन को ही ये शुद्ध और हाइजेनिक माना गया था FSSAI के द्वारा और ये अवार्ड से सम्मानित किया गया था। ब्लिसफुल हाइजेनिक ऑफरिंग टू गॉड प्रमाण पत्र से सम्मानित किया गया था। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये यहाँ से आपको याद रखना है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे तीसरे प्रश्न पे। हमारा तीसरा प्रश्न है 28 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2021 के बीच में आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन किसके द्वारा किया जाएगा। इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI के द्वारा ये आयोजित होगा 28 अक्टूबर से लेकर के 31 अक्टूबर 2021 के बीच में। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको इस प्रश्न के बारे में बता दूं कि 28 अक्टूबर से 31 अक्टूबर के बीच में आधार हैकाथॉन 2021 का आयोजन भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण यानी कि UIDAI के द्वारा आयोजित होगा। और यहाँ पर आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आधार हैकाथॉन 2 विषय पर आधारित होगा। आप यहाँ पर देख सकते हैं, पहला जो होगा ये होगा नामांकन और अपडेट, जबकि दूसरा विषय
जो होगा ये होगा पहचान और प्रमाणीकरण। ये दोनों यहाँ से आपको याद रखना है। और इसी में हमारा यहाँ पर अगला पॉइंट है, इस कार्यक्रम का उद्देश्य क्या है। तो इस कार्यक्रम का उद्देश्य देश के युवा टैलेंट को अपग्रेड करना, और जो युवा अभी देश के अलग अलग इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई कर रहे हैं वे इस हैकाथॉन में शामिल होंगे। यानी कि इसका उद्देश्य अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य एक ही है कि देश के युवा टैलेंट को अपग्रेड करना ही इसका उद्देश्य है, ये आपको ध्यान रखना है। और रही बात यहाँ पे UIDAI की, यानी कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की, तो इसकी स्थापना कब हुई थी। तो इस वाले पॉइंट में यहाँ पर देख सकते हैं कि भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण की स्थापना 28 जनवरी 2009 को हुई थी। और यहाँ पे अगर हम बात करें इसके अध्यक्ष की, तो वर्तमान में इसके अध्यक्ष हैं विजय मदान। तो कंप्लीट जानकारी यहाँ से आप लोगों को याद रखनी है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला चौथा प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संस्था ने हाल ही में ऊर्जा मानचित्र जारी किया है। ये इस वीडियो का मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है। और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, यानी कि नीति आयोग ने अभी हाल ही में भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया है। तो ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं कि हाल ही में भारत सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग ने भारत का भू स्थानिक ऊर्जा मानचित्र जारी किया है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगले पॉइंट में आप देख सकते हैं, यह पारंपरिक बिजली संयंत्रों, तेल और गैस के कुओं, कोयला क्षेत्रों जैसे सभी ऊर्जा संसाधनों की समग्र तस्वीर पेश करता है। आप यहाँ पर इस इमेज में देख सकते हैं। और इसका उद्देश्य की अगर हम बात करें तो इसका उद्देश्य कई संगठनों में बिखरे ऊर्जा आंकड़ों को एकत्रित करना और इसे आकर्षक चित्रात्मक ढंग से प्रस्तुत करना ही इसका उद्देश्य है, जो कि अभी हाल ही में ये जारी किया गया नीति आयोग के द्वारा। और यहाँ पे नीति आयोग की चर्चा हुई तो नीति आयोग जो बीपीएससी का फेवरेट टॉपिक है, यहाँ से कई बार आपके एग्जाम में प्रश्न पूछे गए। आप अगर प्रीवियस वर्षों के अगर देखेंगे प्रश्नों को तो वहां पर आपको नीति आयोग से एक प्रश्न जरूर देखने को मिला होगा। तो नीति आयोग की अगर हम बात करें तो नीति आयोग की जो स्थापना हुई थी 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग के स्थान पर किया गया था। और योजना आयोग की जो स्थापना हुई थी ये 1950 में तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू के शासनकाल में हुआ था। और उसी को परिवर्तित करते हुए नरेंद्र मोदी ने 1 जनवरी 2015 को नीति आयोग की स्थापना की है। और नीति आयोग के अध्यक्ष देश के प्रधानमंत्री होते हैं, अर्थात वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं ये है नरेंद्र मोदी, ये ध्यान रखिए। और उसी प्रकार से योजना आयोग में भी मतलब योजना आयोग के जो अध्यक्ष होते थे वो भी प्रधानमंत्री होते थे। और यहाँ पे अगर हम नीति आयोग की उपाध्यक्ष की बात करें तो नीति आयोग के वर्तमान में उपाध्यक्ष हैं राजीव कुमार। और यहाँ पे हमारा इसी में अगला पॉइंट है कि नीति आयोग के सीईओ अमिताभ कांत है, जिनका कार्यकाल हाल ही में बढ़ाया गया है। ये वाला भी पॉइंट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ पर आपको बता दूं कि नीति आयोग के सीईओ कौन है, ये प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछा हुआ प्रश्न है। इसका राइट आंसर है अमिताभ कांत। ये छोटे छोटे फैक्ट्स अगर आप याद रखेंगे तो आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। और इसका आप लोग रिविजन करते रहिए। रिविजन तभी होगा जब आप इसे नोट डाउन करेंगे अपनी कॉपी में। और यहाँ पर आपको एक बात ध्यान रखना, अगर आप इसे नोट नहीं करना चाहते हैं, अगर आपके पास समय का अभाव है, तो आप हमारे बीपीएससी मेकर ऐप को डाउनलोड कीजिए प्ले स्टोर से और वहां पर जाकर के इसकी पीडीएफ फाइल को जरूर डाउनलोड कर लीजिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें बीपीएससी मेकर ऐप की, तो बीपीएससी मेकर ऐप पर आपको आगामी बीपीएससी और सीडीपीओ इन दोनों एग्जाम के लिए ऑनलाइन टेस्ट सीरीज उपलब्ध है। आप यहाँ पर इसे अटेंड कर पाएंगे और अपनी तैयारी का आप आकलन कर पाएंगे, आपकी तैयारी कितनी मजबूत है आगामी एग्जाम को देखते हुए। और यहाँ पर आप ये खुद एनालिसिस कर पाएंगे कि और भी जो मतलब प्रतिभागी इसमें शामिल है टेस्ट सीरीज में, उनके स्कोर के हिसाब से आपकी स्कोरिंग, आपकी रैंकिंग क्या है वो यहाँ पर आप जान पाएंगे। ठीक है, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और साथ ही साथ यहाँ पर आपको बता दूं कि इसका आप पीडीएफ फाइल भी डाउनलोड कर पाएंगे इस टेस्ट सीरीज का। और इसके अलावा जो हमारा इंपॉर्टेंट है ये है करंट अफेयर, जिसके तहत आपको डेली और मंथली करंट अफेयर्स मिलेगा, जिसमें आप यहाँ पर देखेंगे बिहार, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय सारे करंट अफेयर्स शामिल होंगे। आपको दोबारा कहीं से भी कोई भी करंट अफेयर्स पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार से यहाँ पर मैं आपको वीडियो के माध्यम से दे रहा हूँ, यही सारे मटेरियल वहाँ पर आपको मिलेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर हमारे ऐप पर आपको बिहार करंट अफेयर्स मिलेगा, जो कि संपूर्ण 2 वॉल्यूम में होगा। यहाँ से आप बिहार करंट अफेयर्स की तैयारी बेहतर तरीके से कर पाएंगे। और इसके अलावा यहाँ पर जो हमारा इंपॉर्टेंट है, ये बीपीएससी में अब तक जितने भी प्रश्न पूछे गए हैं सभी वर्षों का यहाँ पर आपको पीडीएफ मिलेगा और इसके माध्यम से अपनी तैयारी को बेहतर कर पाएंगे। और यहाँ पे अगर बात करें तो इसके अलावा और भी कुछ पीडीएफ है जो कि आपको यहाँ पर बीपीएससी मेकर ऐप पर मिल जाएगा। तो जल्दी से जाइए, ऐप को डाउनलोड कीजिए और वहाँ पर इसे मेंबरशिप प्लान को लेने के बाद यहाँ पर ये सारी चीज़ों को आप एक्सेस कर पाएंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 5वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में किस देश के पहले और श्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का कोरोना के कारण निधन हो गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, यानी कि अमेरिका इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अमेरिका के पहले और श्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का कोरोना के कारण निधन हुआ है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में अमेरिका के पहले और श्वेत विदेश मंत्री कॉलिन पावेल का कोरोना संक्रमण के कारण निधन हुआ और वे 84 साल के थे। आप यहाँ पर इनको इमेज में देख सकते हैं। और यहाँ पे हमारा अगला पॉइंट है, वे जमैका के प्रवासी माता पिता के संतान थे, जिन्हें 2001 में तत्कालीन राष्ट्रपति जॉर्ज डब्ल्यू बुश ने विदेश मंत्री बनाया था। यानी कि यहाँ से आपको ध्यान रखना है, 2001 में जो अमेरिका के तत्कालीन राष्ट्रपति थे जॉर्ज डब्ल्यू बुश, इन्होंने कॉलिन पावेल को विदेश मंत्री बनाया था। विदेश मंत्रालय का कार्यभार इन्हें सौंपा गया था। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और साथ ही साथ अगर हम बात करें अमेरिका की, तो अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी है और अमेरिका के वर्तमान प्रधानमंत्री जो बाइडेन है। और इनसे पहले अमेरिका के जो राष्ट्रपति थे ये थे डोनाल्ड ट्रंप। और वर्तमान उपराष्ट्रपति भारतीय मूल की कमला हैरिस है। इसके बारे में कंप्लीट जानकारी यहाँ से मैंने आपको दिया था। ये पॉइंट याद है कि अमेरिका में भारतीय मूल के जो मतलब राष्ट्रपति हैं ये भारतीय मूल के हैं कमला हैरिस।
अब यहाँ पे हमारा एक और पॉइंट है कि हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच युद्धाभ्यास नामक सैन्य अभ्यास का आयोजन अलास्का में किया गया है। ये कंप्लीट जानकारी शायद मैंने आपको कल ही दिया था। ये चीज़ों को आप चेन बना के अगर याद रखेंगे तो आप बेहतर तरीके से सभी चीज़ों को याद रख पाएंगे और एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। ये तमाम चीज़ों की जानकारी यहाँ से आपको याद रखना है। इस सैन्य अभ्यास का नाम है युद्धाभ्यास, जो कि अभी हाल ही में अलास्का में आयोजित हुआ है भारत और अमेरिका के बीच में। तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं हम अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न है कि IANS सी वोटर सर्वे के अनुसार किस राज्य के मुख्यमंत्री देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री बने। ये रिपोर्ट अभी हाल ही में जारी किया गया था और इस रिपोर्ट के अनुसार जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री हैं भूपेश बघेल, इसमें मतलब कि सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री चुने गए हैं। तो ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको कंप्लीट जानकारी दे दूं कि छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल देश में सबसे अच्छा प्रदर्शन करने वाले मुख्यमंत्री बने हैं। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। आप जो इस इमेज में देख रहे हैं यही है छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि IANS सी वोटर के सर्वे में उन्हें सभी मुख्यमंत्रियों के बीच सर्वोच्च रेटिंग लोकप्रियता प्राप्त हुई है। ये आपको यहाँ पर ध्यान रखना। और इस सर्वे के अनुसार लोगों ने ऐसे मुख्यमंत्रियों को पसंद किया है जिनमें निर्णय लेने की क्षमताएं और काम करने की शैली मुख्य कार्यकारी अधिकारी जैसी है। ये यहाँ से आपको याद रखना। और इस मतलब चीज़ों को ध्यान रखते हुए भी हाल ही में भूपेश बघेल को पूरे देश में अगर हम बात करें मुख्यमंत्रियों की सूची में तो सबसे अच्छा मुख्यमंत्री चुना गया छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल को। ये यहाँ से आप लोग याद रखिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ की तो छत्तीसगढ़ की राजधानी है रायपुर और यहाँ के जो राज्यपाल है अनुसुईया उइके छत्तीसगढ़ के राज्यपाल हैं। और साथ ही साथ यहाँ पे हम एक और पॉइंट की बात करें जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और ये चर्चे में था। तो ये पॉइंट है कि हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी सतत विकास लक्ष्य इंडिया इंडेक्स रिपोर्ट 2021-22 में लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष स्थान पर है। ये पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखिएगा। इस तरह के प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछाते हैं। लैंगिक समानता पैरामीटर पर छत्तीसगढ़ देश में शीर्ष स्थान पर है, जो कि अभी जारी किया गया था नीति आयोग के द्वारा। ठीक है, ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 7वां प्रश्न। यह प्रश्न है कि हाल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किस हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। यह भी एक इंपॉर्टेंट प्रश्न है और इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए यानी कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा का उद्घाटन अभी हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा किया गया। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 20 अक्टूबर 2021 को कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का उद्घाटन किया है। आप जो यहाँ पर इस इमेज में देख रहे हैं यही है कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा। अब यहाँ पे हमने अगला पॉइंट लिखा है कि कुशीनगर अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के उद्घाटन से दुनिया के विभिन्न हिस्सों के बौद्ध तीर्थयात्रियों को क्षेत्र के विभिन्न बौद्ध स्थलों में आसान संपर्क के साथ सुविधा होगी, यानी कि आने जाने की सुविधा होगी। ये मतलब यहाँ से आपको ध्यान रखना है। और इस अगर हवाई अड्डे की बात करें तो इस हवाई अड्डे के निर्माण में लगभग 260 करोड़ रुपये की लागत आई है। ये यहाँ से ध्यान रखिए। और यहाँ पे अगर हम बात करें कुशीनगर की तो कुशीनगर एक अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध तीर्थ स्थल है और जहाँ पर भगवान गौतम बुद्ध ने महापरिनिर्वाण प्राप्त किया था। और आप सभी जानते हैं कि बौद्ध धर्म में मृत्यु की घटना को महापरिनिर्वाण कहा जाता है। ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग याद रखिए। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 8वां प्रश्न। यह प्रश्न हाल ही में भारत और किस देश के बीच प्रथम समुद्री वार्ता का आयोजन किया गया है। तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर ब्रिटेन, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच प्रथम समुद्री वार्ता का आयोजन डिजिटल प्रारूप में हुआ है। ये आपको ध्यान रखना, यानी कि वर्चुअली ये आयोजन हुआ है और जिसमें कि हिंद प्रशांत व समुद्री क्षेत्र में सहयोग पर चर्चा हुई है। ये आप यहाँ से याद रखिए। और आपको बता दूं कि भारत और ब्रिटेन के बीच हुए इस प्रथम समुद्री वार्ता का आयोजन भारत ब्रिटेन रोड मैप 2030 के अनुसार किया गया है। तो ये सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट को यहाँ से आप लोग याद रखें। ये सारे पॉइंट आपको बीपीएससी प्री और मेंस दोनों एग्जाम में आपकी हेल्प करेगा। अब यहाँ पे देखिए, अगर हम ब्रिटेन की चर्चा कर रहे हैं तो ब्रिटेन से संबंधित एक प्रश्न बना है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में ब्रिटेन के सभी घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया है। ऐसा करने वाला यह विश्व का पहला देश बन गया है। ये वाला पॉइंट यहाँ से याद रखें, सभी घरों में इलेक्ट्रिक व्हीकल चार्जिंग स्टेशन लगाया गया और ऐसा करने वाला ब्रिटेन विश्व का पहला देश बना है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट है जो कि भारत से संबंधित है ब्रिटेन का, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो हाल ही में भारत और ब्रिटेन के बीच अजय वारियर संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन उत्तराखंड के चौबटिया में आयोजित किया गया। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। और ये प्रश्न के बारे में कंप्लीट जानकारी मैंने आपको शायद 4 से 5 दिन पहले ही दिया था, आई थिंक, मुझे याद नहीं, लेकिन ये प्रश्न मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। ये तमाम चीजें यहाँ से आप लोग याद रखिए और रिवीजन करते रहिए, तभी आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। और रिवीजन करने से आपको ये फायदा है कि आप पिछला जो चीज़ है वो भूलेंगे नहीं और आप एग्जाम में बेहतर कर पाएंगे। क्योंकि आपके जो प्रश्न बीपीएससी एग्जाम में पूछे जाएंगे करंट अफेयर्स के 12 से 15 मंथ, जो कि पिछला जो 12 से 15 मंथ होगा वहां से आपके प्रश्न बनेंगे। चलिए अब यहाँ पर हम चलते हैं अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में किस राज्य या फिर केंद्र शासित प्रदेश ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान को शुरू किया है। ये अभियान को अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा शुरू किया गया है। तो ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। अब यहाँ पर आपको बता दूं कि वायु प्रदूषण को कम करने के उद्देश्य से हाल ही में दिल्ली सरकार ने रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ नामक अभियान की शुरुआत की है। ये आपको यहाँ से ध्यान रखना है। आप इस इमेज में भी देख सकते हैं, रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ अभियान की शुरुआत अभी हाल ही में दिल्ली सरकार के द्वारा किया गया है। और यहाँ पर दिल्ली से संबंधित 2 पॉइंट मैंने ऐड किया है, जो कि
पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा चर्चे में था और यहाँ से प्रश्न बनने की संभावना है। तो आपको बता दूं कि हाल ही में दिल्ली सरकार ने अपने देश के मेंटोर कार्यक्रम का ब्रांड एम्बेसडर सोनू सूद को बनाया है। इस कार्यक्रम का नाम है देश के मेंटोर और इसका जो ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है ये बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को बनाया गया है। और साथ ही साथ एक और पॉइंट है, ये भी याद रखिए, इसके अतिरिक्त हाल ही में प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला दुनिया का पहला शहर दिल्ली बना है। यानी कि अगर हम बात करें प्रति वर्ग मील के अनुसार से, तो प्रति वर्ग मील में सर्वाधिक सीसीटीवी कैमरा लगाने वाला जो शहर है ये है दुनिया का। अगर हम पहला शहर की बात करें तो दुनिया का पहला शहर है दिल्ली, जो कि भारत की राजधानी दिल्ली है। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न, हाल ही में अंडमान और निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर क्या कर दिया गया है? ये घोषणा किया गया और इसका राइट आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर ए। जो अंडमान निकोबार द्वीप समूह पर स्थित माउंट हैरियट था, इनका नाम बदलकर अब माउंट मणिपुर करने की घोषणा किया गया है। आपको बता दूं कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह स्थित माउंट हैरियट का नाम बदलकर अब माउंट मणिपुर करने का फैसला किया गया है। ये आप यहाँ से ध्यान रखिए, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है क्योंकि इस तरह के प्रश्न एग्जाम में पूछे गए हैं। अगर हम बात करें अंडमान निकोबार द्वीप समूह की, तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 छोटे बड़े द्वीपों से मिलकर बना है और जिनमें से कुछ ही द्वीपों पर लोग रहते हैं। और अंडमान निकोबार द्वीप समूह की जो राजधानी है यह है पोर्ट ब्लेयर। तो तमाम जानकारी यहाँ से आप याद रखिए। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा 11वां प्रश्न, हाल ही में जोनास गहर स्टोर निम्न में से किस देश के नए प्रधानमंत्री बने हैं? तो इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर नॉर्वे, यानी कि ऑप्शन नंबर डी यहाँ पर इसका राइट आंसर होगा। आपको बता दूं कि जोनास गहर स्टोर हाल ही में नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। यहाँ जो आप इस इमेज में देख रहे हैं यही है जोनास गहर स्टोर, जो कि अभी हाल ही में नॉर्वे के नए प्रधानमंत्री बने हैं। और अगर हम बात करें इनसे पहले इस पद पर कौन थे, तो इससे पहले नॉर्वे के प्रधानमंत्री थे एर्ना सोलबर्ग। ये यहाँ से ध्यान रखें। और अगर हम नॉर्वे की बात करें तो नॉर्वे एक यूरोपीय देश है और इसकी राजधानी है ओस्लो और नॉर्वे की जो मुद्रा है यह है नॉर्वेजियन क्रोन। चलिए अब यहाँ पर हम चलेंगे अगले प्रश्न पे। हमारा अगला प्रश्न होगा 12वां प्रश्न। ये प्रश्न के निम्नलिखित में से किसे हाल ही में एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया है? इस प्रश्न का हमारा राइट आंसर अमिताभ चौधरी, यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर इस प्रश्न का राइट आंसर होगा। पहले भी ये इस पद पर थे, इनका कार्यकाल अभी हाल ही बढ़ा गया, यानी कह सकते हैं इनको दोबारा इस पद पर नियुक्त किया गया है। आपको बता दूं कि हाल ही में अमिताभ चौधरी को 3 साल की अतिरिक्त अवधि के लिए पुनः एक्सिस बैंक का प्रबंध निदेशक नियुक्त किया गया। ये यहाँ से आप लोग ध्यान रखें। और एक्सिस बैंक अगर हम बात करें तो एक्सिस बैंक का पुराना नाम है यूटीआई बैंक, ये आप यहाँ से ध्यान रखें। और साथ ही साथ अगर हम बात करें ये भारत का एक प्रमुख निजी क्षेत्र का बैंक है और इसकी जो स्थापना हुई थी 3 दिसंबर 1993 को की गई थी। तमाम चीज़ें यहाँ से आप लोग याद रखिए। तो यहाँ पर आज का हमारा प्रश्न, हाल ही में बीसीसीआई ने निम्नलिखित में से किसे इंडिया क्रिकेट टीम का मुख्य कोच नियुक्त किया है? इसका राइट आंसर क्या होगा? कृपया आप लोग मुझे कमेंट करके बताइए इसका राइट आंसर क्या है। और जो लोग हमारे इस ऑनलाइन टेस्ट सीरीज में भाग लेना चाहते हैं और हमारे स्टडी मटेरियल को प्राप्त करके चीज़ों को बेहतर तरीके से पढ़ना चाहते हैं तो बीपीएससी मेकर ऐप को प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए और वहाँ पे जो मतलब की कैटेगरी बना हुआ है वहाँ पे आप मेंबरशिप लेके इसको मतलब कि बेहतर तरीके से एक्सेस कर पाएंगे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।